तो आज जो उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं। और ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डाल चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक बिल्कुल आपको सटीक आंसर बताए हैं। अभी हम इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट आंसर आपको बताने वाले हैं। और आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आज के जो एग्ज़ाम हुआ है पटवारी लेखपाल का उसका सी सेट है। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी? तो 51 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर, जिसमें फ्रांस अर्जेंटीना पहुंची थी। अर्जेंटीना विजेता रही, फ्रांस उप विजेता रही थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो इनका संबंध है भाला फेंक से। क्वेश्चन नंबर 53 है, जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो मार्गरेट अल्वा को हराकर, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो हुबली हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। उसके बाद है 56, भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? डी ऑप्शन हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? संविधान मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बता रखा है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन रखा है। ये वाद ही मैंने वहाँ पे बता रखा है जब मैंने प्रस्तावना आपको पढ़ाई थी। तो बेरोबारी यूनियन, ये जो मामला था बेरोबारी संघ मामला, यहाँ पर कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। बल्कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था वहाँ पर यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, ठीक है, भाग है। लेकिन बेरोबारी मामले में प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, ये कहा गया था। ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 100%। 59 है, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये है चीनी, बी ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत वनस्पति तेल का विश्व का, तो ये है दूसरा और सबसे बड़ा उपभोक्ता है और पहला नंबर का आयतक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 2-1। उसके बाद यहाँ से राज्य से संबंधित प्रश्न थे, उत्तराखंड से संबंधित, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रश्न भी बने थे और पिछली बार की अपेक्षा देखें तो थोड़ा ऊपर लेवल का था। तो यहाँ पे हम कहेंगे मॉडरेट लेवल। और यहाँ पे करंट अफेयर्स काफ़ी पूछा गया है, जो कि हमने आपको हमारे जो वीकली करंट अफेयर्स सीरीज चलती है या प्रत्येक ईयर जो हमारी ईयरली करंट अफेयर्स ई बुक आती है तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे करंट अफेयर्स को लगातार देखते हैं तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके सही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो यह है नानकमता, 61 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 62 है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो 28 अगस्त 2000, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? दीक्षित आयोग। उसके बाद 64 है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? 30%, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 65 है, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? 2021 में की गई थी, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 66, निम्नलिखित मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? तो जागड़ा मेला है, ए ऑप्शन। निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? तो दर्शनलाल पांडे इसका हो जाएगा सही आंसर, 67 का डी। 68 है, फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष, तो ये 1988 हो जाएगा, में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 69 है, करंट का एक क्वेश्चन है, आपको बता रखा है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? तो देवस्थल में, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 70 है, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो ये हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। 71 है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, डी ऑप्शन हो जाएगा सही।
72 है, देहरादून पर गोरखा अधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? तो 72 का हो जाएगा हरसेवक दास। 73 है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो 73 का हो जाएगा सही आंसर सी ऑप्शन 22 सीटें। 74 है, हिमालय मसाला उद्यान, तो ये है सोनी रानीखेत, सी ऑप्शन है यहाँ पे 74 का। 75 है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो डेबसा दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। 76वां है, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई, तो 76 का हो जाएगा सही आंसर सी ऑप्शन 6861 मीटर। 77 है, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह है रुद्रप्रयाग में, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। 78 है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो यह है चमोली में। 79 है, निम्नलिखित में कौन एक सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा जो मिलम है ग्लेशियर गंगोत्री के उत्तर माणा घाटी में नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 80 निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? तो जो भेंदी वृक्ष है, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, ये सभी उत्तराखंड में है। भेंदी जो ये वृक्ष है ये उत्तराखंड में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो लिस्सर जो नदी है, लिस्सर दारमा घाटी, ये आपने पिथौरागढ़ में सुनी होगी, तो लिस्सर नदी यहाँ पे रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। 82 है, कार्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में स्थापना हुई और इसका पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। तो 1, 2, 3 सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 82 का सही आंसर। 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो शिमला दर्रा, आपको बता रखा है कई बार डिस्ट्रिक्ट सीरीज में भी और जो हमने भविष्यवाणी सीरीज भी कराई थी। 84 है, मीजोट्रॉपिस पेलिटा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2 और 3। 85 है, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, हरिद्वार। 86 है, उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो जनसंख्या यहाँ पे इनमें से हो जाएगी बागेश्वर की। 87 है, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो आशा पोर्टल यहाँ पे शुरू किया गया है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, आपको बता रखा है। 88 है, यहाँ पे इसका नाम होप था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परमार शासक के 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? तो अजय पाल ने 52 गढ़ों को संगठित किया था। 89 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? तो शाहजहां ने। 90वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशेवर कांड में पैरवी की थी? तो मुगंदी लाल ने। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? सम्मिलित है यहाँ पे आपको बताना है, तो गढ़वाल जागृत संस्था 1939, ये यहाँ पे डी ऑप्शन 91 का हो जाएगा सही आंसर। 92 है, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? अब देखो, केदार खंड में गढ़वाल के बारे में उल्लेख मिलता है, मानस खंड में कुमाऊं के बारे में, तो कुमाऊं से संबंधित यहाँ पे एक ही प्लेस है, वो है अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा को राम क्षेत्र कहा गया है। 93 है, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो नागर शैली। 94 है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था भीष्मचंद ने। 95 है, गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिखों को शरण प्रदान की थी? पृथ्वीपति शाह हो जाएगा। 96 है, चंद काल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था? तो सिरती, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 97 है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो 97 का हो जाएगा सही आंसर महिपत शाह। 98 है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर कस्बे शामिल किए गए हैं? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। 99 है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020 21 में उत्तराखंड को, यहाँ पे वैसे तीसरा है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे दूसरा है, तो ये दूसरा होना चाहिए सही, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो ये है फिल्म उद्योग। तो कंप्लीट 100 क्वेश्चन दोस्तों हमने बता दिए हैं 2 पार्ट में। पहले पार्ट में पहले से 50 तक और नेक्स्ट पार्ट में 51 से लेकर 100 तक बिल्कुल सटीक आंसर आपको यहाँ पे बताए हैं। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन को लगता है, डाउट है, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।